स्टूडेंट, आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी के जरूरी होने की तहकीक करना, यानी कि टू इन्वेस्टिगेट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट यानी लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है। एक ऐसा अमल जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तीन बुनियादी शराइत हैं। नंबर एक तो सूरज की रोशनी का होना जरूरी है, नंबर दो पानी का होना जरूरी है और नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी है। तो आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने लगे हैं वो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यानी कि रोशनी जरूरी है या नहीं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझते हैं, उसके साथ ही हम प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए जो दरकार सामान है उसमें गमले में लगा पौधा, स्याह कागज यानी ब्लैक पेपर, पेपर क्लिप्स, बीकर, टेस्ट ट्यूब, एथेनॉल, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, ये अशिया हमें दरकार है। अब कैसे परफॉर्म करेंगे, तरीकेकार। सबसे पहले गमले में लगे पौधे को 2 से 3 दिन अंधेरे कमरे में रखकर स्टार्च खत्म करें। उसके बाद पौधे के 2 पत्ते मुंतखब करें। एक पत्ते पर लेबल लगा दें ए, उसको आपने ब्लैक पेपर से लपेट कर पेपर क्लिप्स लगा दें और दूसरे पत्ते पर एक ऐसा लेबल यानी कि ब्लैक पेपर लगाएं जिस पर कोई डिजाइन काट कर लिख दें, जैसा कि मैंने डिजाइन आई लिखूंगा अभी आपके सामने। आप क्या करें, आपके पौधे को 5 से 6 घंटों के लिए सूरज की रोशनी में रखें। अब दोनों पत्तों को पौधे से अलग करके स्टार टेस्ट करें और मुशाहदात नोट करें। मुशाहदात में क्या चीज नोट करेंगे, ये जो आपने पत्ता ए लिया है इसके कलर में क्या चेंज आई और बी के कलर में क्या चेंज आई। तो मुशाहदात से पहले ये एक लेबर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद मुशाहदात की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने एक गमले समेत पौधा है, उसमें ये 2 पत्ते मैंने मुंतखब किए। इन पे पत्ते ए को मुकम्मल तौर पर मैंने ब्लैक पेपर से लपेट दिया है और ये बी पत्ता है, इस पर मैंने एक हरफ लेटर आई काटा, ये आपको नजर आ रहा हो। और उसके बाद इन ये जो ब्लैक पेपर है, पेपर क्लिप्स की मदद से मैंने इन पेपर्स को मैंने पत्ते के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद जब ये प्रोसेस कब तक करना है हमने, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद 5 से 6 घंटों के लिए। फिर आपने ब्लैक पेपर उतार कर ये जो पत्ते हैं दोनों ए और बी दोनों को पौधे से अलग करके उबलते हुए पानी में आधे मिनट तक आपने बॉयल करना है ताकि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मर जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद एथेनॉल से भरी एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें ये दोनों पत्ते डाल दें और 10 मिनट के लिए वाटर बाथ पर रखकर इसे गर्म करें ताकि इसका जो क्लोरोफिल है वो भी खत्म हो जाए। 10 मिनट के बाद जब ये दोनों पत्ते निकाल के आपने पैटी डिश में रखने हैं और उसके बाद आपने आयोडीन के चंद ड्रॉप्स दोनों पत्तों के ऊपर गिराने हैं। उसके बाद दोनों पत्तों में जो रंग में चेंज आएगी, कलर चेंज आएगी, वो आपने नोट करनी है, वो हमारा मुशाहदा होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि पत्ता ए जो है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि पत्ते ए को हमने मुकम्मल तौर पर ब्लैक पेपर से लपेटा था। इसका मतलब है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बनी और फोटोसिंथेसिस की वजह ना होने की वजह से जो पत्ता ए है वो आयोडीन के साथ ब्राउन यानी भूरा रंग शो करेगा। इसी तरह जो दूसरा बी पत्ता था जिसके अंदर हमने एक लेटर आई काटा था, आप देखेंगे कि वो वाला हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब उस कटे हुए हिस्से में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, जिसकी वजह से वो उस जो कटा हुआ हरफ था वो सेंटर में, उसका कलर जो था पत्ते का वो ब्लू हो गया। तो एंड पे हम फिर नतीजा निकालेंगे। नतीजा से पहले ये ऑब्जर्वेशनल और टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप बताएंगे पत्ता ए और पत्ते बी में क्या चेंज है। पत्ता ए ब्राउन हो गया, इसमें स्टार्च मौजूद नहीं था, जबकि पत्ता बी जिसमें आपने वो हरफ आई काटा हुआ था तो हरफ आई की जगह नीली हो जाएगी, यानी यहां पर स्टार्च मौजूद होगा। तो एंड पे हम नतीजा निकालेंगे कि तजर्बे से साबित हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी
बहुत जरूरी है। ये हमारा नतीजा होगा। अब हम चलते हैं लैब में और इस सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। आइए लैब में चलते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट यानी फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी के ज़रूरी होने की तहकीक करने के लिए सबसे पहले मैंने गमले समेत ये पौधा लिया है और इसको 2-3 दिन अंधेरे कमरे में रखकर इसका स्टार्च ख़त्म किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस गमले समेत पौधे में कोई से 2 पत्तों का इंतखाब करूँगा। एक पत्ते के ऊपर मैं ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, इसकी मदद से मुकम्मल तौर पे लपेट दूंगा और दूसरे पत्ते के ऊपर एक ऐसा ब्लैक पेपर लपेटूंगा जिसके अंदर कोई लेटर लिखा हो, यानी मैंने इसके अंदर आई लेटर लिखा है। अब मैं पेपर क्लिप्स की मदद से, ये मेरे पास पेपर क्लिप है, इसकी मदद से एक पत्ते के गिर्द ये ब्लैक पेपर मुकम्मल तौर पर लपेट देता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक पेपर है और मेरे हाथ में ये पेपर क्लिप्स है। इसकी मदद से ये मैं इसके साथ अटैच करूँगा ताकि ये मुकम्मल तौर पर इसके साथ एडजस्ट हो जाए। ये देखिएगा, ये देखें। उसके बाद एक और पेपर क्लिप लूँगा और दूसरा जो ब्लैक पेपर है जिसमें कोई लेटर मैंने जो लिखा है वो है आई, ये आपको नज़र आ रहा होगा वाज़ह तौर पे। ये मैं इस दूसरे पत्ते के गिर्द यूँ लपेट कर इसके गिर्द भी ये पेपर क्लिप लगा दूंगा और आप देखेंगे कि आई वाला हिस्सा जो है, कटा हुआ जो हिस्सा है, उसके अंदर से आपको ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है। नीचे वाला मुकम्मल तौर पे लपेट दिया गया है। अब इस पौधे को मैं चंद घंटों के लिए, यानी कि 4 से 6 घंटों के लिए सूरज की रोशनी में रखूँगा। उसके बाद हम स्टार्च टेस्ट करेंगे और मुशाहदा दोनों पत्तों के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनको नोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पे पेपर क्लिप्स ने ब्लैक पेपर को अच्छी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और दोनों पत्तों के ऊपर अच्छी तरह ये लिपटे हुए हैं। अब इसको हम रखते हैं और वेट करते हैं। GDS स्टूडेंट, अब 4 से 6 घंटों के बाद कि हमने इस पौधे को सूरज की रोशनी में रखा था ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल हो सके। अब हम दोनों जो ब्लैक पेपर हैं जो हमने 2 पत्तों के ऊपर अलग-अलग लगाए थे उनको उतार कर पत्तों को आधे मिनट के लिए इस बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। ये पत्ता मेरे पास A था, ये पत्ता B है। A पत्ते को मैंने मुकम्मल तौर पर ब्लैक पेपर से लपेटा है और B पत्ते को मैंने एक ऐसे ब्लैक पेपर से लपेटा है जिसमें एक लेटर I लिखा हुआ था। अब दोनों के ऊपर से मैं पेपर क्लिप और ब्लैक पेपर उतारूंगा और पत्ता यहाँ से उतार कर इसको मैं इस उबलते हुए पानी में डाल दूंगा। इसी तरह दूसरा जो पत्ता है उसके गिर्द भी पेपर ब्लैक पेपर और पेपर क्लिप उतार कर इस पत्ते को भी मैं क्या करूंगा, इस उबलते हुए पानी में डालूंगा आधे मिनट। आप देख रहे हैं आधे मिनट के लिए मैंने दोनों पत्तों को वाटर बाथ के अंदर बॉयल किया है ताकि इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो मर जाए। अब दोनों पत्तों को निकालूंगा मैं और ये मेरे पास एथेनॉल से भरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद फिर 10 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर इनको मैं गर्म करूंगा। ये रखने का मकसद ये है ताकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है ना वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने दोनों पत्तों को ऐड कर दिया है एथेनॉल से भरी टेस्ट ट्यूब में, इसको रखूँगा वाटर बाथ पे और 10 मिनट के लिए इसको मैं गर्म करूँगा। 10 मिनट के बाद जब दोनों पत्तों को निकालेंगे फिर हम इनके ऊपर आयोडीन के चंद कतरे गिराएंगे और मुशाहदात नोट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो एथेनॉल से भरी टेस्ट ट्यूब है, एथेनॉल का कलर हल्का हल्का ग्रीन हो रहा है। इसका मतलब है कि पत्तों के अंदर से क्लोरोफिल निकल रहा है। अभी मज़ीद चंद लम्हों के बाद जब 10 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे तो दोनों पत्तों को निकाल के मैं पैटी डिश में रखूँगा और उसके बाद आयोडीन के ड्रॉप्स गिराकर मुशाहदात नोट करेंगे। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं दोनों पत्तों को निकाल कर पैटी डिश में रखूँगा। ये देखिएगा, ये पहला पत्ता हमारा और ये दूसरा पत्ता है
ये आप देख रहे होंगे। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं दोनों पत्तों को। अब दोनों पत्ते आप देख रहे हैं ए और बी, दोनों के ऊपर मैं आयोडीन सोल्यूशन के चंद कतरे ड्रॉप्स गिराऊंगा और फिर कलर में होने वाली जो चेंज है वो हम नोट करेंगे। और आपने नोट किया होगा जो हमारा ए पत्ता था जिसको मुकम्मल तौर पे हमने ब्लैक पेपर में लपेटा था, उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सका। और वो आप देख रहे हैं कि लाइट ना पड़ने की वजह से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने की वजह से इसमें स्टार्च नहीं बना, जिसकी वजह से इसका कलर आप देख लें वाज़ह तौर पे ब्राउन हो गया है। जबकि दूसरा पत्ता देखें जिसमें हमने सेंटर में ये आई काटा था लेटर, यहाँ से हल्का सा आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर है और साइडों पे ये कलर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्राउन, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसको हमने लपेटा था और सेंटर वाला हिस्सा था जिसको हमने काट के थोड़ा सा रखा था। जी डियर स्टूडेंट, ये पत्ता ए है जिसका मैंने क्लोज व्यू आपको दिखाया है, ये ब्राउन कलर का हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ। अब मैं इसी तरह पत्ता बी दिखाता हूँ आपको। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये मेरे पास पत्ता बी है जिसके सेंटर में हमने लेटर आई काटा था। वहाँ पे आप कलर चेक करें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है और वो हिस्सा आपको ब्लू स्याही माइल नीला यानी कि आपको नजर आ रहा है, और साइडों पे क्योंकि लपेटा हुआ था तो साइडों पे आपको ब्राउन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है साइडों पे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ, सेंटर में हुआ है जहां पे आपको ब्लू कलर यानी स्याही माइल नीला रंग नजर आ रहा है। जी डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि पत्ता ए जो था उसका कलर ब्राउन हो गया। इसका मतलब है कि उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ क्योंकि उसको हमने मुकम्मल तौर पर ब्लैक पेपर में लपेट दिया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी है, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिली जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से उसमें स्टार्च नहीं बना। और जब स्टार्च टेस्ट अप्लाई किया गया तो आयोडीन ने ब्राउन कलर दे दिया, यानी कि पत्ते ने ब्राउन कलर शो कर दिया। जबकि पत्ता जो हमारे पास बी था जिसके अंदर हमने एक लेटर आई काटा था, उस कटी हुई जहां पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस करके उसने खुराक तैयार कर ली, यानी स्टार्च उसमें बन गया। और जब हमने आयोडीन के ड्रॉप्स डाले तो उस हिस्से ने, कटे हुए हिस्से आई ने ब्लू कलर शो किया, जिसका मतलब है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, हुआ है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी के जरूरी होने की तहकीक करने की समझ आ चुकी होगी। अगर ये डेमोंस्ट्रेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, नीचे बटन है लाइक वाला, बस दबा लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं दूसरे दोस्त भी आपके इससे मुस्तफीद हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो फौरी तौर पर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अपना क्वेश्चन पुट करें। आपके क्वेश्चन से पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और नेक्स्ट जो आने वाला प्रैक्टिकल वो किस तरह होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, ये भी आपके कमेंट से मैं देख के नेक्स्ट उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम साबका वीडियोस आपको वसूल हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दें और उसके साथ बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल की ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं डेली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साबका तमाम वीडियोस भी आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का जो प्यार भरे अंदाज में अपने कमेंट्स देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।